या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्राविता या वीणावर्दण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। नमस्कार, मैं अभिषेक चंदन मैकपाई के सभी पाठकों और दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप सभी के लिए आज हम लेकर आए हैं वैलेंटाइंस डे और वसंत पंचमी पर एक विशेष प्रस्तुति। सबसे पहले मैं मैकपाई के सभी पाठकों और दर्शकों को वैलेंटाइंस डे और वसंत पंचमी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं। आज हमारे साथ हैं टीवी एंकर अलग इंडिया और राज राजिका के वरिष्ठ उपसंपादक, राजनीतिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर अंजनी राज। नमस्कार। हैंडीक्राफ्ट जगत में अपनी एक छवि बनाने वाली सलीमा। पेंटिंग और आर्ट मैनिया वर्ल्ड वाइड के संस्थापिका अर्पिता और हमारे मैकपाई की तरफ से हमारे सहायक और इस प्रोग्राम में हमारे साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश। तो हम जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेम और वाणी ये एक माता सरस्वती की दी हुई हमें एक वरदान है। प्रेम शाश्वत अर्थात आत्मा की तरह अमर है। सूरदास का वात्सल्य प्रेम, तुलसीदास का ईश्वर प्रेम, मीराबाई का वैराग्य प्रेम, असीम प्रेम को कबीरदास ने केवल 2.5 अक्षर में समेट लिया। उक्त सभी प्रेम वाणी द्वारा व्यक्त हुए वाणी यानी माता सरस्वती, यदि सरस्वती माता से साधकों का प्रेम न होता तो कलम में शक्ति नहीं आ पाती। प्रेम का दूसरा व्यवहारिक रूप माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, दादा दादी, नाना नानी आदि जैसे अटूट संबंधों का है। तीसरा व्यवहारिक रूप पशु पक्षियों के साथ है। चौथा प्रकृति के साथ और पांचवा भौतिक सुखों की वस्तुओं आदि से। माता सरस्वती से संस्कार प्राप्त होते हैं कि वाणी यानी वचन व कर्म स्वच्छ रहें। उक्त समस्त बातों को आज के अधिकतर इंसान अपने हिसाब से निजी स्वार्थ के रूप में परिभाषित करते हैं। आज हम मैकपाई की इस विशेष श्रृंखला में इन्हीं दोनों बातों का जिक्र करेंगे और महत्वपूर्ण और प्रासंगिक बिंदुओं पर केंद्रित रहना चाहते हैं। साथ ही विभिन्न मतों का जानना तथा जनाना चाहते हैं। अब हम मुकेश जी से आग्रह करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए आप सलीमा जी के साथ उनको उनकी बातें रखने का मौका दीजिए और उनको आमंत्रित कीजिए हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद अभिषेक। मैं सलीमा जी से कहना चाहूंगा कि वो अपने जो केंद्र बिंदु हैं, जिन्होंने अपने मन में सोच रखे हैं इस आज की टॉपिक्स के ऊपर, वो हम सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद मुकेश जी। मैं आपका ज्यादा समय ना लेते हुए यही कहूंगी कि बसंत पंचमी हमारी संस्कृति धरोहर है एक तरह से, और इसे सरस्वती पूजा भी कहा जाता है। ये भारत में पूरे देश में मनाया जाता है, मगर अलग अलग तरीके से मनाया जाता है।
अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इस त्योहार को मुख्यतः बसंत के आगमन का प्रतीक कहा जाता है और इसे ऋतुराज भी कहा जाता है। ये सारे ऋतुओं की राजा माना जाता है इसे। और भारत जैसे विशाल देश में, क्योंकि बहुत ज्यादा भौगोलिक भी यहाँ पे भिन्नताएं हैं, इसीलिए यहाँ पे अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। और इस ऋतु इसे वसंत ऋतु का पीले रंग से सीधा संबंध है। और क्योंकि ये देवी सरस्वती का पसंदीदा रंग है और इस रंग को माना जाता है कि ये शीतलता प्रदान करता है और मन को शांति देता है। और इसलिए भी इसे कहा जाता है क्योंकि इस मौसम में सरसों जो है, सरसों के जो खेत हैं वो पीले पीले बहुत सुंदर लगते हैं। शायद ही खेत खलिहान इतने सुंदर कभी प्रतीत होते हों। और वातावरण में, इस मौसम में वातावरण में एक अलग ही तरीके की मैं कहूँ उमंग होती है लोगों में। एक अलग ही तरीके की उमंग, तरंग, उत्साह लगता है। और बसंत का जो है वो संबंध क्योंकि उत्पादकता से भी है और पीला रंग भी उत्पादकता का ही प्रतीक है। और पीले रंग का प्रसाद इस दिन मंदिरों में चढ़ता है। पीले चावल होते हैं, लोग ज्यादातर पीले कपड़े पहनते हैं, मैंने भी पहने हुए हैं पीले कपड़े। और इस दिन सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो यह है, इस दिन माँ सरस्वती की पूजा होती है। सरस्वती माँ जो कि ज्ञान की देवी है, कला की देवी है और संगीत की देवी है। इस दिन ये कोशिश की जाती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो औपचारिक शिक्षा का जो है उसी दिन शुरू किया जाए, ताकि वो ज्ञान अर्जित कर सके और विद्या और ज्ञान में जो है अपना नाम कमा सके और इस तरह से समाज की थोड़ी सेवा कर सके। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये बसंत पंचमी को जो लोग सिर्फ हिंदू धर्म से जो इसकी कांटेक्ट करते हैं वो नहीं है। बसंत पंचमी का सिखों में और मुस्लिम धर्म में भी इक्वली ही महत्ता है। जी। मुस्लिम्स में इसको सूफी बसंत भी कहा जाता है और दिल्ली की कई जो मेजर दरगाहें हैं उनमें 18वीं शताब्दी से बसंत उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें हजरत निजामुद्दीन औलिया की जो दरगाह है वो प्रमुख है। और बसंत पंचमी वाले दिन सिर्फ यही दिन ऐसा होता है जिसमें कव्वालियां जो है दरगाह के अंदर मनाई जाती हैं। अदरवाइज कव्वालियां मनाने जो भी है कव्वालियों का कार्यक्रम इस दरगाह के आंगन में होता है, सारे साल आंगन में होता है। जी अच्छा। जी हाँ, आंगन में होता है। सिर्फ बसंत पंचमी वाले दिन इजाजत दी जाती है कि दरगाह के अंदर, यानी इसका कितनी कितनी महत्ता है ये इस्लाम में, या ये कहिए कि सूफी बसंत के सूफी में बसंत का बहुत महत्व है। और जो ये कलाकार होते हैं कव्वालियों वाले और दूसरे कलाकार, वो पीली पगड़ियां, पीले कपड़े ये और ये सब पहन के इस अपने कार्यक्रम देते हैं दरगाह में। और इस दिन पीली चादरें चढ़ाई जाती हैं दरगाह में, पीले फूल चढ़ाए जाते हैं। और इसके साथ ही मैं हम भी इसे बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर खुशियां बरसाएं और खुश रहें, स्वस्थ रहें और आने वाला जो उत्पादक हमारा समय है उसमें मंगल कामना करते हुए इसे हम हर्षोल्लास से मनाए जाते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सलीमा जी। बहुत खूब सलीमा जी। आपने बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया वसंत पंचमी का और कव्वाली का आपने जिक्र किया। तो चूंकि मैंने सरस्वती वंदना से शुरुआत किया और आपने अभी कव्वाली का जिक्र किया, तो मैं भी 2 लाइन कुछ शायराना अंदाज में मैं पेश करने का अनुमति चाहूंगा मुकेश जी से। इरशाद इरशाद। और वसंत
का मौसम है, तो कुछ प्रेम शब्दों का उच्चारण होना चाहिए, प्रेम जैसे शब्दों का। जाने क्या लम्हा होगा, जाने क्या लम्हा होगा, कैसी रुत होगी, नदियां, हवा, आसमां क्या सोहर गाएंगी, वक्त थम जाएगा, सांसें रुक जाएंगी, जाने कैसा होगा वो मंजर जब हम मिलेंगे, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल, हाथों में हाथ जब हम मिलेंगे। नजर भी, वाह, नजारे भी, नजराने भी, नजर भी, नजारे भी, नजराने भी, कशिश आपकी, सुकून हमारा, पत्थर है जो पिघल गया, धड़कन है जो धड़क गया, धड़कन है जो धड़क गया। मुकेश जी, मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत खूब, बहुत खूब। आपसे निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अब सलीमा जी ने बहुत ही अच्छे ढंग से जी एक चित्र तरीके से अपने बिंदुओं को प्रस्तुत किया। उन्होंने जी ये बिल्कुल बताया कि इसकी महत्ता क्या है और ये किसी भी दायरे में सीमित नहीं है। जी अब प्रकृति आज तक कभी किसी दायरे में सीमित रही भी नहीं, क्योंकि पहले प्रकृति थी, उसके बाद हम आए। तो अगर जो हम प्रकृति को किसी दायरे में रखना चाहेंगे तो मुमकिन नहीं है। सलीमा जी जी के जो पॉइंट्स थे वो इतने अच्छे थे, उन्होंने हर संदर्भ में इसको व्याख्या किया और उनकी व्याख्यान जो है वो पूर्ण रूप से अपने आप में ही एक सारांश था कि वसंत पंचमी और उसका महत्व क्या है सबके लिए। जी तो जैसे आप देखेंगे बसंत पंचमी पीले रंग से जुड़ा हुआ है। पीला रंग जो होता है वो पवित्रता का शोधक होता है। हम किसी भी कार्य की शुरुआत करते हैं उसमें पीले रंग का बहुत महत्व होता है। तो मैं जी पीले रंग में अर्पिता जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने पॉइंट प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच मुकेश जी। यू वेलकम। बसंत पंचमी जो है वो माघ महीने का 5वां दिन है जो जिसमें आता है। और बसंत पंचमी एक्चुअली या वैलेंटाइंस डे, अगर हम दोनों ही चीजों को साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो वैलेंटाइंस डे और बसंत पंचमी दोनों को लेके बात करना है, तो मैं उसी पे ही मुद्दे पे आऊंगी कि वैलेंटाइंस डे जो है, जो वेस्टर्न कल्चर है, लेकिन हमारे कल्चर में, हमारी माइथोलॉजी में ये चीजें बहुत बहुत पुरानी है। पुरानी क्योंकि अगर हम बात करें जब शिव अगर आराधना करते, क्योंकि ये माइथोलॉजी तो इसी पे ही हमारा जो कल्चर है या हमारा जो शास्त्र है बेस्ड है। तो ये दिन जो 5वां दिन है वो ऑलरेडी हमारे इंडिया में वो चीज को प्यार का दिन बोला जाता है। बसंत पंचमी का जो दिन है वो प्यार का दिन बोला जाता है। और वो क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो कामदेव जी का दिन है। तो अब कामदेव जी का क्यों दिन है वो भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब सती हुई, जो सती हुई और शिव जी तांडव करते करते उसके बाद फिर जब उन्होंने देखा, फिर वो ध्यान पे जो बैठे, शांत हुए, ध्यान पे बैठे और वो उठ नहीं रहे थे, सिर्फ वो ध्यान में ही लगे हुए थे। इतने में जो राजा है, जो एक पार्वती के जो फादर है, पार्वती ने जब बोला कि मुझे शिव जी से ही ब्याह करना है या उनसे ही शादी करनी है, तो तब उनके जो फादर हैं, जो राजा थे हिमालय के, तो वो गए हिमालय पे और शिव जी से उन्होंने प्रार्थना की। वो शिव जी तो ध्यान पे बैठे हुए। जब शिव जी की थोड़ी बहुत आंखें खुली तो उन्होंने देखा कि जो राजा है वो बैठे हुए हैं। उन्होंने बोला मेरी बेटी आपसे शादी करना चाहती है। तो अब उन्होंने तो उस चीज का कुछ भी जवाब नहीं दिया और वो फिर ध्यान में मग्न हो गए। अब वो ध्यान ही कर रहे हैं, ध्यान ही कर रहे हैं, वो उठ ही नहीं रहे हैं ध्यान से। तो सारे देवी देवताओं ने कहा कि अब तो इनका ध्यान भंग करवाना पड़ेगा, क्योंकि पार्वती जी तो वहां से तो हिली नहीं। उन्होंने बोला कि मुझे तो इन्हीं से शादी करनी है। तब जाके सारे देवताओं ने ये बोला कि अब हमें कामदेव जी का हेल्प लेना पड़ेगा। तो कामदेव जी आए और अपने इन्हीं 5 बाण जो उन्होंने चलाए शिव जी पे,
और तब शिव जी ने जाके आंखें खोली और पार्वती को देखा, और देखने के बाद वो राजी हो गए शादी को। सो ये जो कहानी है, और जो ये 5 जो बाण जिस दिन चलाए गए थे, वो कामदेव जी ने इसी 5वें बसंत पंचमी के दिन 5वें माघ महीने पे ही चलाया था। इसलिए तो वो उनमें जो वो प्यार उमड़ा, या ये जो एक प्यार का जो एक जो उपजाऊ हुआ, तो वो शिव जी में जो हुआ चेंजेस आए, पॉजिटिव चेंजेस आए। जहां वो कहाँ ध्यान में थे या वो दुखी थे, ये जो एक पॉजिटिविटी आई, तो उसी दिन आई। तो इसी से ही हमारा हालांकि जब उनको मालूम चला कि कामदेव जी ने ये सब किया, उन्होंने पहले ही गुस्से में आके भस्म कर दिया उनको। फिर जाके फिर जब हमारा जब वो शांत हुए, शादी होने के बाद उन्होंने फिर अपने उससे कामदेव जी को फिर से जिंदा किया। तो ये हमारी पौराणिक कथाओं में है। तो हमारी संस्कृति में या हमारी माइथोलॉजी में ये चीजें बहुत पहले से थी। प्यार का जो दिन है, जो वैलेंटाइंस डे, एक फूल या कुछ जो वेस्टर्न कल्चर से आया है, ये कहीं ना कहीं कपल्स के लिए होता है। और ऐसा एक अगर कोई भी अगर अकेला रह जाता है और उसका कोई साथी नहीं है, सो दे आर फील अशेम्ड ऑफ नो, इस तरीके की फीलिंग आती है कॉलेज के बच्चों में या स्कूल के बच्चों में। आजकल तो एवरीथिंग ओपन फैशन हो गया। तो अगर किसी के पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है या कोई साथी नहीं है, सो दे फील अशेम्ड ऑफ। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। प्यार तो चाहे आप माँ बाप से करें, अपने भाई से करें, बहन से करें, फ्रेंड से करें, सो उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन वैलेंटाइंस डे ने उस बांध के सिर्फ कपल ही बना दिया है कि वैलेंटाइंस मतलब ही कपल। तो उस सोच से हमारी संस्कृति ये नहीं कहती है। हमारी संस्कृति कहती है कि प्यार करो, सबसे करो, चाहे वो दोस्त है, चाहे वो माँ बाप है, चाहे वो भाई बहन है, सबसे प्यार करो। अपने आस पड़ोस किसी से भी गलत मत बोलो, गलत मत सोचो। तो यही हमारा कल्चर कहता है। और बसंत पंचमी, क्योंकि जो सरस्वती माँ की जो पूजा होती है, सलीमा जी ने ऑलरेडी बहुत कुछ बोला है इस पे। तो सरस्वती की पूजा तो होती है, हम बचपन से ही करते हैं, और वो कला की पुजारी है, सिर्फ विद्या की जो देवी है वो। और आपने अगर उनके हाथ में वीणा देखा है, संगीत, पेंटिंग, ये सब सरस्वती माँ की ही देन है। तो चीजें हम लोग जरूर उस ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। खुशहाली दिन है तो उसमें खुशियां बांटे। और वैलेंटाइंस डे में जो लोग दुखी हो जाते हैं कि मेरे पास तो कोई साथी नहीं है, तो उस चीज से थोड़ा सा उभरे, क्योंकि वो हमारा कल्चर नहीं है। तो मेरे ख्याल से मैं इसी पे ही समाप्त करना चाहूंगी। तो अर्पिता जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज की तारीख में लव और लस्ट दो चीजें जो होती हैं, तो हमारा आज की तारीख में जो प्रेम है वो लव ज्यादा है या लस्ट ज्यादा होता जा रहा है? लस्ट ज्यादा होता जा रहा है, एंड थैंक्स टू इंटरनेट फॉर दैट। बहुत सारी चीजें जो चाहिए वो दिखाई जाती हैं। और आज के दौर में आपने देखा होगा कि अगर जो आप किसी से पूछते हैं कि आपकी नजरों में आप किससे पसंद करना चाहेंगे, तो लोग खूबसूरती पे ज्यादा जाते हैं। क्या प्यार के खूबसूरती से कोई बंधन है? क्या आप प्यार को एक खूबसूरती के चक्कर में बांध सकते हैं? क्या किसी का दिल अच्छा होना उसके चेहरे के अच्छे होने से ज्यादा जरूरी नहीं है? जो थॉट प्रोसेस है, लोगों के पास शायद इतना टाइम नहीं है कि कोई किसी के अंदर के झांक के देखे। लोगों के पास टाइम ही नहीं है। ऊपर की खूबसूरती से लोग बहल जाते हैं और ऊपर की खूबसूरती के साथ ही लोग रहना चाहते हैं। बट जब वो किसी रिलेशनशिप में आते हैं, राइट,
सो जब वो एक्चुअली रहना शुरू करते हैं, और मेरे ख्याल से चीजें तब जाके खुलती हैं, और भी ज्यादा इसी वजह से होते हैं क्योंकि फैक्ट्स सामने आ जाती है कि मेंटली तो हम लोग बैलेंस एक दूसरे के साथ है ही नहीं, और तो क्योंकि बहुत जल्दबाजी में चीजें मतलब बहुत जल्दबाजी में डिसीजंस लिए जाते हैं, डेप्थ में नहीं सोचा जाता। डेप्थ चेहरा में तो फूलों की तरह एक दिन मुरझा जाता है। चेहरे की खूबसूरती हमेशा बरकरार नहीं रहती, लेकिन जिसका दिल खूबसूरत होता है वो ताउम्र खूबसूरत ही रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज देखने का बहुत खूब बस फास्ट मूविंग चीजों के जैसे फास्ट फूड है, वैसे ही और चीज और भी है। लोगों को जो एक आर्टिफिशियलिटी आ गई है कि दिखाना, माई वाइफ या माई हस्बैंड ये हैंडसम है, ये ब्यूटीफुल है। हाँ, दिखावे पे हम ज्यादा चले गए। दिखाना जो शोबाजी जो है वो बहुत ज्यादा है, वो आर्टिफिशियल है, दैट इज नॉट रियल। तो प्यार को भी हमने शोकेश में रख दिया है। बिल्कुल। मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहता हूँ कि आप एक कलाकार हैं, आप तस्वीरें बनाना बहुत अच्छा जानती हैं। अगर जो आपको एक प्यार के ऊपर तस्वीर बनाने को कहा जाए तो आप किस चीज की तस्वीर बनाना पसंद करेंगे? किसकी तस्वीर बनाना चाहूंगी? किस चीज की? सभी चीजें इसमें शामिल हो जाती हैं जिससे आप प्यार को व्यक्त कर सकें। मैं तो ज्यादा स्पिरिचुअलिटी पे ही काम करती हूँ, तो मेरा जो काम होगा वो स्पिरिचुअलिटी पे ही होगा। और एक लेवल है कि हम जहां हम प्यार को बंधन की तरह ना रोके, कोई बंधन नहीं है उसमें, वो खुला है, वो उसमें कोई बंदिश नहीं है, कोई कारण नहीं है कि हम इसकी वजह से उसे प्यार करें। प्यार तो प्यार, बिल्कुल सही। तो वो खुलापन होना चाहिए। मेरी पेंटिंग में भी वो खुलापन होना चाहिए कि कोई बंदिश ना हो, एक आजादी होनी चाहिए उसमें। मेरी पेंटिंग लोग पढ़ पाए, एक रीडेबल पेंटिंग। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी बात कह दी आपने। काफी देर हो गया है और मेरा जो शायराना अंदाज है वो काफी मतलब बाहर आने को तत्पर है। हिचकोले मार रहा है। हिचकोले मार रहा है। तो मैं फिर से मुकेश जी से दो लाइन अपने शायरी कहने का उनसे परमिशन लेना चाहूंगा। पहले से इजाजत है आपको। लाइन कुछ ऐसी हैं। इस अंधेरी रात में एक खुशबू सी है, इस अंधेरी रात में एक खुशबू सी है, कहाँ छुपी हो तुम, आओ देखो कितना खुशनुमा मौसम है। पहाड़, नदियां, हरियाली, बस एक तुम्हारी कमी है। तुम होती तो रौनक ही अलग, हवा की खुशबू में भी तुम ही तुम होती। वक्त है, बारिश है, लिहाफ है, वक्त है, बारिश है, लिहाफ है, दिल है, दर्द है, धड़कन है, महबूब है, महबूबा है, मेहराब है, जो भी है बस बेपनाह, बेहिसाब, बेख्याल है। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब अभिषेक, बहुत खूब। अब मैं मुकेश जी से अनुरोध करूंगा कि प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए अंजनी सर से जी, हमारे अगले साथी हैं डॉक्टर अंजनी राज जी। मैं इनसे चाहूंगा कि ये अपने व्यक्ति के हिसाब से अपने शब्दों को व्यक्त करें आज के इस माहौल में। जी, मुकेश जी और अभिषेक जी, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम में जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबको मेरा अभिवादन है, और इस कार्यक्रम को देखने वाले जो लोग हैं उनको भी मेरा अभिवादन है, और आप सबको जो इस मैकपाई से जुड़े हुए हैं इन सबको बहुत बहुत बधाई इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन के लिए।
जैसा कि सलीमा जी ने भी कहा और अर्पिता जी ने भी कहा और अभिषेक जी ने भी शुरू में कहा कि जो प्रेम है उस प्रेम को यदि हम मैथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो हमारे समय से हमारे हमारे संस्कार में हमारे यदि हम कहें तो हमारे जो परिपाटी है उसमें चली आ रही है बहुत दिनों से। और हम जो है वो उस प्रेम के तहत जो परिभाषा दी गई है, पहले भी लोगों ने कहा है कि ढाई आखर का प्रेम है, तो मैं इसमें थोड़ा सा और जोड़ूंगा कि सिर्फ ढाई आखर में ही प्रेम को सीमित नहीं रखा जा सकता है। प्रेम तो सागर से भी गहरा है और आसमान से भी ऊंचा है। प्रेम सागर से भी गहरा है और आसमान से भी ऊंचा है, इसलिए हम उसे किसी दायरे में बांधकर नहीं रख सकते हैं, चाहे हम उसे किसी भी तरह से परिभाषित करें। लेकिन सबसे बड़ी बात जो अर्पिता जी ने या सलीमा जी ने भी कहा कि हम जो प्रेम की बात करते हैं, प्रेम की परिभाषा जो देते हैं, तो वह उसमें विकृति नहीं आनी चाहिए। हम मानव जाति से प्रेम कर सकते हैं, हम पशु से प्रेम करते हैं, प्रकृति से प्रेम करते हैं और देखते हैं कि फिर उस प्रेम का क्या परिणाम होता है। यदि हम प्रकृति से प्रेम न करें तो हम देखते हैं किस तरह से प्रकृति जो हमारे साथ खिलवाड़ करती है और हमें कई तरह के नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। कई इस तरह के हमें देखने को मिलता है। तो हमारी संस्कृति में जी कई हादसे इस तरह के होते हैं और आ रहे हैं और आने वाले समय में उन हादसों में और बढ़ोतरी हो सकती है, कमी नहीं हो सकती, क्योंकि हम उस प्रकृति से प्रेम नहीं करने लगे हैं। और खासकर बसंत की बात करते हैं तो बसंत तो ऋतुओं का राजा कहा जाता है। और पीत वस्त्र की बात कर रहे हैं, पीले चीजों की बात कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी धर्म, सलीमा जी ने कहा कि हम मुस्लिम धर्म की बात करते हैं तो उसमें भी पीले वस्त्र को आज के इस महीने के अवसर पर ज्यादा विशेष तरजीह दी जाती है। और बसंत पंचमी में जब हम मनाते हैं, बसंत उत्सव होता है, बसंत का पूरा महीना जो होता है उसमें देखें तो पेड़ों में कलियां आती हैं, फूल खिलते हैं, चाहे वो किसी भी तरह के रंग के हों, और एक दूसरे तरह का माहौल और बहार जो है वो प्रकृति में छा जाता है, जो हमें प्रेम करने के लिए विवश करता है। चाहे वो हम किसी से भी प्रेम करें, यदि हम अपने बच्चों से प्रेम करें, अपने माता पिता से प्रेम करें, अपने गुरुजनों से प्रेम करें या फिर अपने इष्ट देव से प्रेम करें, तो उसके लिए कोई ना तो समय की सीमा होती है और न ही वक्त होता है। हम किसी भी वक्त किसी भी समय जो है वह उनसे प्रेम कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो हमारे इष्ट देव से यदि हम प्रेम करते हैं तो मीरा ने अपने इष्ट देव से प्रेम किया, तुलसीदास ने इष्ट देव से प्रेम किया, सूरदास ने प्रेम किया और मीरा मीराबाई बन गई। उन्होंने जिस तरह से प्रेम की अभिव्यक्ति की वह आज हमारे सामने मिसाल है और वह घर घर पूजी जाती हैं। उनके जो दोहा है, उनके जो गीत है, चाहे वो तुलसीदास की बात करें, सूरदास की बात करें, कबीर की बात करें, इन सब के जो विचार हैं वो विचार आज हम मानते हैं और पूजते हैं। लेकिन अब बात जब आती है वैलेंटाइंस डे की, तो हम ये कहें तो आजकल का जो युवा है वो हमारे इन कल्चर से दूर हो चुका है। अब उसके लिए जो भी जिम्मेवार हो वो अलग अलग बातें होंगी, उस पर अलग हम फिर कभी उस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह की जिम्मेवारी है जी। क्योंकि कम्युनिकेशन माध्यम जो है वो हमारे पास काफी स्ट्रांग हो गया है और हम जो एडॉप्टेशन की बात करते हैं, कल्चर एडॉप्टेशंस की, उस कल्चर एडॉप्टेशंस में ही यह धीरे धीरे हमारे कल्चर में यह कहे तो सेंधमारी हो गई है। जो वैलेंटाइन डे का दिन कहलाता है, वैलेंटाइन डे वीक हम पूरा मनाते हैं, तो वो हमारे कल्चर में सेंधमारी हो गई है। तो कहीं ना कहीं लूप होल्स था जिसके वजह से सेंधमारी हुई। तो सबसे पहले तो उस लूप होल्स को हमें देखना पड़ेगा कि इस तरह के लूप होल्स हैं और उसे हमें छाने की कोशिश की जाएगी ताकि इस तरह के हमारे कल्चर में न आए। लेकिन जब हम वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तो वह भी मनाना गलत नहीं है, प्रेम का इजहार करना गलत नहीं है। हम कभी भी किसी के साथ कभी भी प्रेम का इजहार जो है वह कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले है कि हमारी उसमें विकृति नहीं आनी चाहिए। यदि विकृति जहां आ जाती है, जैसा कि लस्ट और लव और लस्ट की बात आप कर रहे थे, तो लव से ज्यादा आज लस्ट जो है वो ज्यादा प्रमुख हो चुका है, तो यह विकृति का रूप आ रहा है। तो जब विकृति हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसकी जो परिभाषा है वह भी बदल जाती है, बदल सकती है। तो वैलेंटाइन डे हम मनाएं या सरस्वती पूजा का दिन हम रखें या सरस्वती पूजा मनाएं, हमें प्रेम को इजहार करने का एक बहाना होता है। ऐसे तो हम सब दिन प्रेम कर सकते हैं, लेकिन इस विशेष अवसर पर हम थोड़ा ज्यादा
इसके प्रति जागरूक होते हैं और इन अवसरों पर हम प्रेम का इजहार करते हैं। जो सरस्वती है वह वीणा वादिनी कहते हैं हम उनको, वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी है, हमें संगीत की देवी उनको कहा जाता है। तो हम सबसे पहले जब हम शुरुआत करते हैं पढ़ने की या फिर दिन की भी शुरुआत करते हैं, तो बगैर उनके याद किए हम अपने दिन की यदि शुरुआत करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई यदि करते हैं, तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हम बेईमानी कर रहे हैं। तो जो संस्कृति है उस संस्कृति को बचा करके यदि हम देखते हैं कि जो युवा हमारे हैं वो युवा आजकल इस ओर ज्यादा झुक रहे हैं, तो झुकने दिया जा सकता है, उन्हें उससे रोका नहीं जा सकता है। क्योंकि प्रेम के इजहार पर हम बंदिश नहीं लगा सकते हैं, लेकिन वह एक हमारे अपना जो कल्चर है एडॉप्ट यदि कर रहे हैं तो हम उससे अपने कल्चर में हम मिला करके करें। देखते हैं हम यदि अपने कल्चर की बात करें तो हमारे देश का जो कल्चर है, हमारा जो कल्चर है, वह कल्चर पूरे विश्व में लोग उसको अपना रहे हैं। आज यदि कृष्ण की बात करते हैं, इस्कॉन जो है, उस इस्कॉन से देखिए लोग कितने प्रेम करते हैं और किस, यदि हम प्रेम के देवता के रूप में माने तो कृष्ण को सामने रख सकते हैं जी। तो उन्होंने जिस तरह से प्रेम का इजहार किया या जिस तरह से उनके प्रति लोगों ने प्रेम का इजहार किया वह अतुलनीय है, उसकी तुलना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए प्रेम का इजहार करना, हम सरस्वती वंदना करते हैं, हम सरस्वती की आराधना करते हैं, हम जिस भी रूप में करें, जिस भी तरह करें, वह करने की हमें आजादी है। कोई ऐसा नहीं है कि हम सरस्वती पूजा के दिन ही सिर्फ सरस्वती को याद करते हैं या फिर वैलेंटाइन डे के दिन में ही अपने जो प्रिय है या प्रियतम है या प्रियतमा है उनको हम याद करते हैं। तो याद आप कर सकते हैं सब दिन, उसे आप विकृत रूप न दें। यह जो है तब हम कहेंगे कि चाहे वह कल्चर हो या हमारा कल्चर हो या वेस्टर्न कल्चर हो, तो वेस्टर्न कल्चर भी आकर के हमारे कल्चर में सेंधमारी कर हमें विकृत नहीं करेगा और हमें हमारे अंदर विकृति पैदा नहीं होने देगा। तो हम अपने कल्चर को स्ट्रांग रखें और तब यदि हम मनाते हैं करते हैं तो उसमें हमें किसी तरह का एतराज नहीं होना चाहिए और एतराज की बात भी नहीं होगी यदि आप उसे उस दायरे में यदि रह करके, सीमित दायरे में, जो उसका दायरा है उस दायरे में यदि मनाते हैं करते हैं तो वैलेंटाइन डे भी आप कर सकते हैं और सरस्वती पूजा भी कर सकते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब डॉक्टर अंजनी राज जी। मैं इस संदर्भ में एक चीज पूछना चाहूंगा कि जब आज के दौर में रंग, सीमा, जाति इस रूप में बहुत ही व्यापक तौर पे नफरतें फैल चुकी हैं। आए दिन जब हम समाचार देखते हैं तो कालों ने, गोरों ने आपस में लड़ाई कर ली, इस सीमा से उस सीमा के बीच में लड़ाई चल रही है, इस जाति से उस जाति के बीच में ऐसा चल रहा है। तो क्या इसमें हम एक वैलेंटाइन डे को एक प्रकाश बिंदु की तरह नहीं देख सकते कि चलो कोई एक दिन तो ऐसा है जहां हम एक तरह से सभी जगह पे एक साथ प्यार की नींव रखने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इसको हम इस तरह से देख सकते हैं? जी निश्चित रूप से, जो मैंने कहा कि हम प्यार के इजहार को सब दिन कर सकते हैं, उसके लिए कोई समय नहीं है। लेकिन जो हमारा यह समय वैलेंटाइन वीक जिसको हम कहते हैं या फिर वसंत पंचमी का जो अवसर आता है, तो वह विशेष अवसर होता है। इस विशेष अवसर में निश्चित रूप से हम न तो जाति की बात करें, न तो धर्म की बात करें, न तो उसे एक देश से दूसरे देश की सीमा में बांधें। यदि हम इस चीज को तोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से यह दिन हमारे लिए और भी विशेष हो जाता है या विशेष हो जाएगा। जी मुकेश। विश्व को एक साथ लेके अगर चलें तभी हम इस चीज को परिपूर्ण कर सकते हैं। हाँ तो हमारे यहाँ तो जब की बात करें वसुधैव कुटुंबकम, हमारा यह नारा है, आज से नहीं, हम सदियों से इन चीजों को करते आ रहे हैं, कहते आ रहे हैं। तो यदि हम इन चीजों को लेकर के ही, चाहे हम वेस्टर्न कल्चर की बात करें या फिर अपने इंडियन कल्चर की बात करें, यदि इन दोनों का फ्यूजन कर दें तो निश्चित रूप से और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। और जो हम इस देश की सीमा की बात करते हैं या जाति की सीमा की बात करते हैं, रंग भेद की सीमा की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से टूट सकता है और टूट जाएगा। जी जी। मैं दो पल के लिए अभिषेक से मुखातिब होना चाहूंगा। अभिषेक मेरे मित्र भी हैं, तो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहूंगा जो मेरे मन में बहुत दिनों से थी कि कभी ऐसा मौका आएगा तो हम दोनों आपस में बैठ के इसके ऊपर एक बार थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे। तो अभिषेक, मैं आपके माध्यम से एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपके मन में क्या विचार हैं इस बात को लेके कि प्रेम को किसी भी दायरे से जो सीमित करने की कोशिश करता है, या फिर क्या प्रेम के जो व्यक्तिकरण है, जिस तरह से आदमी प्रेम की परिभाषा को लेकर चलता है, क्या उसके लिए कभी हमें काम करने की जरूरत है?
कि हम प्रेम को कैसे डिफाइन करें, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि प्रेम की परिभाषा क्या है, पर मेरे अपने व्यू से प्रेम की कोई परिभाषा नहीं है। प्रेम सिर्फ जिसे आप जानते हैं, जिसे आप चाहते हैं, उसको खुश रखना होता है, ना कि उसको पाने की चाहत होनी चाहिए कि मैं इससे प्रेम करता हूं तो बस मैं इसको पाऊं। अरे अगर मैं उसको पाने की सिर्फ लालसा रखूंगा तो मैं हर वो काम करूंगा जो सही हो या गलत हो, मैं उसकी फर्क नहीं करूंगा, सिर्फ मेरी इच्छा रही कि मैं इसको पाने की कोशिश करूं। तो और उसकी खुशी अगर मेरे साथ नहीं है, क्योंकि मैं तो अपनी लालसा उसके ऊपर थोप रहा हूं कि मैं उसको पाना चाहता हूं, पर मैंने ये जानने की कोशिश कभी नहीं की कि क्या वो मुझे पाना चाहती है। ये जानना भी बहुत जरूरी है कि क्या उसकी लालसा है मेरे साथ चलने की। तो ऐसे समय में हम प्रेम को किस माध्यम से और किस राह पे लेके जाएं, मैं इससे अभिषेक जी से बात करना चाहूंगा कि आप अपने बिंदु रखें। मुकेश जी, आपने बहुत ही सही सवाल किया है। आपके सवाल का जवाब मैं अपनी कुछ लाइनें हैं उसके सहारे में देना चाहूंगा। ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा, चंद लाइनें मेरी हैं इंग्लिश में, मैं वो आपसे शेयर करूंगा। आपने पूछा कि लव को कैसे डिफाइन किया जाता है, कर सकते हैं। लव इज अनडिफाइंड, नो वन कैन डिफाइन लव, इट इज यूनिसेल्युलर and may vary Valentine to Valentine, person to person, but its definition could not vary because it has a vast definition. Not at all one can explain this severely. Its explanation can be fulfilled and flourished only by a professional, belated person. Now, I am giving some expressions about love. Love is all about sacrifice, depends upon sacrifices. Love is not categorized by anything. Love cannot be differentiated by place or race. It cannot be seen. It's a feeling, emotions, but can be seen in the eyes of love. Love is dedicated by our heart. तो मुकेश जी, मैं इन पंक्तियों Thank you, Abhishek, for such a nice explanation. तो मैं इन ही पंक्तियों के साथ आज के इस कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाना चाहूंगा और मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे प्रोग्राम के इस पैनल में आप आए और अपना सहयोग दिए। अंत में मैं मैगपाई के सभी दर्शक, सभी पाठकों का तहे दिल से शुक्रिया, अभिनंदन और वैलेंटाइंस डे और सरस्वती पूजा की एक बार फिर से उन सभी को बधाई देना चाहूंगा। हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड सरस्वती पूजा का अभिनंदन सभी को। नमस्कार, धन्यवाद। आप धन्यवाद। सबको भी मेरा अभिनंदन है और शुभकामनाएं भी। थैंक यू सो मच। मैगपाई को बहुत बहुत थैंक्स और अभिषेक को फॉर इनवाइटिंग अस एंड बहुत अच्छा एक फोरम था और बहुत अच्छा सबको सुना, सबके विचार सुने, सो इट वाज रियली नाइस। और हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू अभिषेक।